आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज़ का रिव्यू करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब रहे और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फ्लॉप रहे। इसके अलावा जो मेन टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि खास तौर पे मेरी तरफ से खास तौर पे मेरी नज़र में ये जो इतनी हैवी डिफीट है 4-1 की, इसका मेन जो कह लें करेक्टर कौन है, इसके पीछे मेन रीज़न क्या है, क्यों ये इतनी हैवी डिफीट पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी और इसके अलावा इनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पॉइंट। वेरी बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट देने लगा हूँ। मेरे लिहाज से जो आपकी 4-1 की हैवी डिफीट है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है, जो मेन कह लें कि जिनको मैं ब्लेम करूँगा, वो हमारी आकिब जवेद एंड को है, यानी कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है। ये जो डिफीट थी, मैंने सारी सीरीज़ के मैचेस सारे लाइव देखे और मैंने काफ़ी क्लोजली इनको देखा है मैचेस को। देखिए, इसके अंदर मैं नहीं कहता कि ये प्लेयर्स की शिकस्त है, प्लेयर्स की डिफीट नहीं है, ये मैनेजमेंट की डिफीट है। ये उस मैनेजमेंट की डिफीट है जो इस जिद में आई हुई थी कि मैंने बाबर और रिजवान और सीनियर प्रोस के बगैर जाना है। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर मैं आपसे इस बात को जस्टिफाई करूंगा, उससे पहले जो मैंने आपसे बात की कि मेन जो रीज़न थी इस डिफीट की वो मैनेजमेंट है, इस बात को मैं जस्टिफाई ऐसे करूंगा कि आप खुद इस टाइम नोट कीजिएगा कि आप लोगों ने अपनी टीम देखी होगी। आपके पास हसन नवाज एक प्रॉपर ओपनर थे, ठीक है, और इसके बाद आपके पास मोहम्मद हारिस आ गए। इसके बाद वन डाउन में आपके पास आगा अली सलमान आ गए, जो कि बिल्कुल टी ट्वेंटी के अंदर काफ़ी एक न्यू फेस है बिल्कुल। नंबर 2 पे आप किसको खिला रहे हैं? शदाब को। आप क्या समझ के शदाब को नंबर 2 पे खिला रहे थे कि 2 डाउन के? नंबर 4 पे आप कह रहे हैं किसको खिला रहे हैं? शदाब को। क्या समझ के खिला रहे हैं? कोई रीज़न नहीं है। शदाब को मैं कुछ नहीं कहूँगा यहाँ पर परफॉर्म ना करने की वजह से, क्योंकि आपकी वो जगह ही नहीं थी, शदाब की वो जगह नहीं थी खेलने की। अगर आपने इसको ऑलराउंडर रखा हुआ है तो ऑलराउंडर कहीं भी आपका जो है वो चौथे नंबर पे आके बैटिंग नहीं करता। पाँचवें नंबर पे आप लोग इरफान खान नियाजी को लेकर आए। इट्स टोटली फाइन, मैं एग्री करता हूँ, अच्छी सिलेक्शन थी आपकी। उसके बाद खुशदिल शाह, उसके बाद आपके पास अब्दुल समद। अब ये आपके तीन जो प्लेयर हैं वो हैं आपके फिनिशर्स, ठीक है। इसलिए तो जस्टिफाई होता है, इनकी पोजीशन में नहीं भी परफॉर्म किया, कुछ भी किया, टोटली फाइन। लेकिन अब मसला क्या बना, आपके पास जब बेसिकली ओपनर्स से परफॉर्म नहीं कर पाए, ओपनर्स आपके पहले दूसरे तीसरे ओवर में आउट हो रहे हैं और उसके बाद फिर वन डाउन जो है वो उन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहा, तो फिर मसला किधर आता है आपका? जब वन डाउन और आपके ओपनर्स बॉल को पुराना नहीं कर पा रहे, जो फिनिशर थे, जो कि आपके पास अब्दुल समद थे, जो इरफान खान नियाजी थे और आपके पास खुशदिल शाह थे, वो लोग नई बॉल को फेस नहीं कर सकते। टोटली फाइन, ये बिल्कुल। अगर आप क्रिटिक सेंस रखते हैं तो आपको इस बात का पता है कि जब आपका एंड पे जाके जो जितने भी फिनिशर हैं दुनिया के, वो कभी भी नई बॉल को फेस नहीं कर पाएंगे। तो आपने उनको फेस करवाया ऊपर, बिकॉज आप लोगों ने मिडिल ऑर्डर की इतनी बड़ी जो खला थी वो रखी हुई थी, जो कि मिडिल ऑर्डर में लोग कोई ऐसा बैट्समैन है जो कि स्विंग और सीम को खेल सकता। तो यहाँ से आप तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फ्लॉ था। और दूसरी चीज़ वो आज आप लोगों ने दिखा दी 5वें टी20 के अंदर। आप लोगों ने अब्दुल समद को कैरी किया, खुदिल शाह, और आपने बिठाया अपने इसको इरफान खान नियाजी को, और उसकी जगह आप किसको लेकर आए? उमैर बिन यूसुफ को, ठीक है, और उस्मान खान को। आप मुझे बताएं कि आप एक मिडिल ऑर्डर इनकी आप फिनिशर को बिठा रहे हैं और उसके रिप्लेस को कर रहे हैं आप ओपनिंग बैट्समैन को। तो ये ज्यादती किसी साथ हो रही? प्लेयर के साथ ज्यादती, और कर कौन रहा है? टीम मैनेजमेंट कर रही है। यानी कि या तो उन्होंने इंटेंशनली किया, इसका मतलब है वो प्लेयर्स के करियर को तबाह करना चाहते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर ना आए और वो परफॉर्मेंस ना दिखा सकें आगे जाके। देखें, अगर आप ओपनर हैं तो आप ओपनर को ओपनर से रिप्लेस कर सकते हैं। आपने अच्छा डिसीजन लिया कि हारिस और हसन नवाज से ओपनिंग पूरी सीरीज़ में करवाई, टोटली फाइन। लेकिन उस्मान खान जो है आपका, वो आपको भी पता है कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा और आप कंटिन्यूसली उसको नीचे खिला रहे हैं। वो प्लेयर किधर का है? वो टॉप ऑर्डर का, यानी कि ओपनिंग बैट्समैन है। आप उसको नीचे खिला रहे हैं, आपसे ज्यादती कर रहे हैं। तो पहली गलती कहाँ से? ये मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती है कि आपकी टीम पोजीशनिंग और टीम रोल आपने डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। उसके बाद आप आगे आ जाएं। आपने 5वें टी20 में क्या किया? आपने अपनी, बल्कि मुझे इसमें फेलियर नजर आया सलमान अली आगा का भी, वो कैप्टन है। आप अपने आप को वन टॉन खिला रहे थे, आपने नीचे क्यों अपने आप को यहाँ पे पुश किया? और किसको खिला दिया नीचे? जो कि लड़का ओपनिंग करता है। देखिए, आप लोग उनको एक सिर्फ मैच दे रहे हैं। आपने एक मैच दिया सीरीज़ में, और टफ कंडीशंस के अंदर जब आप सीरीज़ हारे हुए थे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, आपने नए लड़के ट्राई कर लिए, आपने उनके साथ जुल्म किया, ठीक है। ये तो ये रीज़न है हमारी मैनेजमेंट को मैं ब्लेम क्यों करता हूँ। दूसरी, आप बॉलिंग में आ जाएँ। क्या अब्बास अफरीदी पूरी सीरीज़ डिजर्व नहीं करता था? आपने किस हक से उसको, अब्बास अफरीदी को, पूरी सीरीज़ नहीं खिलाया? मैं कहता हूँ कि आपके पास इस टाइम पे दो बॉलर हैं, इस टाइम पे जेनवन जो बॉलर हैं मेरे लिहाज से, एक हारिस और दूसरा अब्बास अफरीदी। शहीनशाह अफरीदी थक गया हुआ है, इसको आप रेस्ट करवाएं। इसको ये ना कि हम ड्रॉप कर रहे हैं, आपको रेस्ट करवाएं इसको, टोटली फाइन, वो कम बैक करेगा, वो पठान का बच्चा है, वो कम बैक करेगा। लेकिन आप उसको नेगेटिव कर रहे हैं, आप उसको इतना पुश कर रहे हैं कि वो बंदा खुद ही साइड पर हो जाएगा। आप प्लेयर्स को नेगेटिव होने से पहले ही उनको आराम से रेस्ट दें,
उनसे कहा ठीक है परफॉर्म नहीं, टोटली फाइन, आप मुल्क के लॉयल हैं, इट्स नो डाउट, इसमें कोई बाद में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने दोबारा वापस जाना है, रेस्ट करना है, एंड देन फिर आपने आना है। ठीक है, यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इसको एक बीच में एक दो मैच गैप देके, पहले 2 मैच गैप देके फिर तीसरे चौथे पाँचवें पे खिला सकते थे शहनशाह अफरीदी को, वो अच्छा बॉलर आपको परफॉर्मेंस करके देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने क्या किया, अब्रार को आपने आखिरी T20 में बिठा दिया। क्या अब आप डिसाइड करें, क्या सुफियान मुकीम जो कि 2 विकेट्स ले चुका है आज के मैच में, जिधर इतनी हाई प्रेशर इनकी इतनी मार पड़ी थी, 2 विकेट्स ले गया, क्या अब आपने किसका कैरी करना है, अब्रार के साथ कैरी करना है या सुफियान के साथ कैरी करना है? आपने उनको बताना है कि हमारे पास बेसिकली सुफियान इज़ ओवर फर्स्ट चॉइस, अब्रार हमारी बेंच पे बैठा हुआ है, जब सुफियान थक जाएगा या उसको रेस्ट देना होगा तो हम अब्रार को ट्राई करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपकी ऑल ओवर जो है आपकी ये मैनेजमेंट का फ्लॉ है कि आपकी टीम 4-1 हारी है। रीज़न क्या है, आप सारे ओपनर उठा के ले गए थे, आपके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कोई नहीं, कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो सीम और स्विंग को खेल सके। ये सिर्फ आपने अपनी अना के लिए जी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने यही किया है, आपने बाबर से ओपन करवा लिया, बाबर जब कह रहे हैं मैंने ओपनिंग नहीं करनी, और फिर जब आप कह रहे हैं इसको जी कि आप ओपनिंग करें, कोई मसला नहीं, आप पूरी जो है वो स्ट्राइक को कि अपनी एक एंड संभाल के रखे हो, एक एंड संभालता है तो फैंस को फिर बोलना शुरू कर देते हैं, जब वो इंडिया के खिलाफ थोड़ा तेज़ खेलता है फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने अपनी टीम को अपने प्लेयर से पूछ के एक कॉन्फिडेंस देना है, ये काम होता है मैनेजमेंट का, ये एक अकेला इंडिविजुअल नहीं कर सकेगा। यहाँ पर कोई भी रिकी पॉन्टिंग नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कोई ब्रेंस चार लारा नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर सईद अनवर नहीं बैठा हुआ, इंजमामुल हक नहीं बैठा, जो कि खुद अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो लोग बच्चे, वो भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल नए बच्चे हैं, आप लोगों ने इनको चलाना था और आपने इनको गलत चलाया, जो मेन फ्लॉ है वो आपका है। तो मेरा जो पहला पॉइंट हो गया, कवर हो गया, जो मैंने आपको बताया कि मैं जो फील करता हूँ कि इसमें जो मेन फ्लॉ है वो किसका है, हमारी मैनेजमेंट का फ्लॉ है, जो 4-1 सीरीज़ हमारे हैं। आगे चलें, कुछ पॉजिटिव हम इस सीरीज़ में लेके चलते हैं, जो मुझे पॉजिटिव लगा, लेकिन आखिरी इन्होंने T20 में वो भी काम ख़राब कर दिया। मुझे ये अच्छा लगा कि आपने इरफान खान नियाज़ी को पूरे 5 मैच देने से, मुझे ये लगा आपको चाहिए था उसको फिनिशर का रोल देते, उसको पूरा कॉन्फिडेंस देते, उसको 5 मैच पूरे खिलाते, उसके बाद आपने खुशदिल शाह को पूरे मैच खिलाते और अब्दुल समद, ये 3 आप पकड़ लें। ये 3 आपके जो मुझे नज़र आया पॉजिटिव आपकी इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर, ये 3 आपके फिनिशर्स हैं जो 12 से लेकर 20 ओवर खेलेंगे पाकिस्तान टीम के लिए आगे जाकर। इसके अलावा जो मुझे एक पॉजिटिव नज़र आया वो ये कि आपका मोहम्मद हारिस जो है वो थोड़ा सा मेच्योर नज़र आया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस इनिंग्स, उसने मेच्योरिटी शो की है, ये आपको एक पॉजिटिव नज़र आया। तीसरा आपका हारिस रऊफ़ अच्छी फॉर्म में लड़का और वो जान मारता है, वो आपकी टीम को आगे लेके जाएगा। थोड़ा सा इसको आप टाइम दें और थोड़ा सा इसको समझाएं कि आपने ओवर एग्रेसिव नहीं होना, जिनके एट सम टाइम ओवर एग्रेसिव होके बैट्समैन को फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। ये 3 आपके कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि ये हमारे 3 पॉजिटिव हैं फ्रॉम दिस सीरीज़। और तीसरा आपका सुफियान, चौथा आपका सुफियान मुकीम, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अच्छी बॉल डालेगा ऑन द वेरी लास्ट T20, लेकिन उसने अच्छा परफॉर्म किया। T20 में भी आप उसको मौका दे सकते हैं। और अब्रार और सुफियान मुकीम से पहले डिसीजन लें किसको हमने कैरी करना है और किसको हमने बेंच पे बिठाना है एज अ रिज़र्व। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। अब आप आ जाएँ कौन से प्लेयर ऐसे रहे जो कि फ्लॉप रहे, जो मुझे फ्लॉप नज़र आए, जो मेजर। और एक और पॉजिटिव आपका कैप्टन, उसने बड़ा अच्छा खेला, सलमान अली आगा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जहाँ पे लगा उसको हिट मारने से हिट मारा, उसने बाउंड्रीज भी लगाई हैं, तो वो एक अच्छा आपका पॉजिटिव रहा है। इसके अलावा अब आप आज नेगेटिव के अंदर जो फ्लॉप कह सकते हैं, तो मैच फ्लॉप जिसे कहूँगा वो हसन नवाज़ को कहूँगा। देखें, एक सेंचुरी मारना इट डजंट मीन कि आपने सेंचुरी मार दी और आपने कोई दुनिया फतह कर ली, नहीं। अभी आप करियर बहुत यंग है, आप पहले ही ओवर में जाते हैं स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। आपसे बड़ा मैं कहता हूँ कि कोई फ्लॉप इस सीरीज़ में मुझे नहीं नज़र आया। सेंचुरी मारी है, एक स्कोर पहले ज़ीरो फिर सेंचुरी फिर 1 फिर 0, यानी कि आपको लाइक समझ में ही नहीं आई कि आपने करना क्या है। इससे अच्छा मेरे भैया आप 150 160 स्कोर करते, 30 40 50 करते, सेंचुरी ना मारते। सेंचुरी आपने मार दी, उसके बाद सिर्फ एक स्कोर आपने की पूरी सीरीज़ के अंदर, तो ये जस्टिफाइबल नहीं है, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। आपको भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपनी टेक्निक के अंदर। PSL आ रहा है, अपनी टेक्निक को देखें, स्लॉगिंग को छोड़ दें। और जो बड़ी टीम्स होती हैं वो इस तरह के स्लोगर्स को 2 मिनट में पकड़ लेती हैं, उनके लिए पकड़ना स्लोगर्स को कोई बड़ी बात नहीं होती। ये चीज़ हो गई। और आपका सबसे दूसरा फ्लॉप जो मुझे लगा वो शादाब खान। देखें, अगर इब्रार विकेट ले सकता है और सुफियान मुकीम विकेट ले सकता है, तो आपका तो 100+ मैच का एक्सपीरियंस है, आप विकेट क्यों नहीं ले रहे? कहीं ना कहीं बॉलर लाइक कह लें कि स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रहा था न्यूजीलैंड की पिच पे, जब इन्होंने कंटेन भी किया, रोका काफ़ी चीज़ों को, दूसरे तीसरे T20 में जब इन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान, तो स्पिनर्स ने काफ़ी मदद की, लेकिन स्टिल शादाब से वो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन सॉरी फॉर दिस, मैं इनको फ्लॉप में ही रखूँगा कि इन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अब बात करते हैं एंड पे सोल्यूशन की तरफ, इन सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, अगेन बात मैं दोबारा वही आपसे डिस्कस करूँगा। बात करते हैं कि आकिब जुवैद से बात शुरू कर देते हैं। आकिब जुवैद का एक बहुत ही क्लियर स्टांस था। इन्होंने कहा डेफिनेट सी बात है, साइम और फ़खर जैसी वो
कह लें कि फिट होते हैं तो वो हमारे ओपनर्स हैं। यानी कि आपको ऑलरेडी पता था कि आपके ओपनर्स कौन है, आगे आगे फ्यूचर में जाके वर्ल्ड कप के अंदर जाके या आगे जाके सीरीज़ के अंदर ओपनर कौन है, ये आपको पता था। तो क्या आपने ये माइंडसेट कहीं भी शो किया कि मैं यहाँ पर अपने 2 या 1 बेंच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2 या 1 ओपनर जो है मैं ट्राई करूँगा? कहीं भी नहीं किया। यानी कि आपके पास एक तो पक्का ओपनर से 2 पड़े हुए हैं, वो तो क्लियर है, वो तो नो डाउट, और दे डू डिज़र्व। साइम एंड फ़खर ये सबसे अच्छी आपकी ओपनिंग है, ओपनिंग जोड़ी है अभी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता था कि ये आपकी ओपनिंग करेंगे, तो आपने इस सीरीज़ के अंदर 5 मैचेस के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर ये क्यों ट्राई नहीं किया कि हम लोग अपनी बेंच जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम 1 या 2 जो है हम ओपनर्स को ट्राई करते हैं। अब वो ट्राई करने के लिए कौन होता था? मोहम्मद हारिस, ये हमें एक फाइंड मिल गया जो हमारी बेंच पे बैठेगा, फ़खर, और जब हमारे पास साइम आएगा, हमारी स्ट्रेंथ जो बेंच की वो भी स्ट्रॉन्ग करनी होती है आपने। तो हारिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, वो आपके पास चला गया बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरा, आप उस्मान खान को ट्राई कर सकते थे। आपने उस्मान खान को इतना तंग कर दिया मेरे लिहाज से, मेंटली इसको डिस्टर्ब, मैं ये फील करता हूँ और मैं भी इस जगह पर रहूँगा। उसकी पीएसएल में जो हंड्रेड्स हैं, जो परफॉर्मेंस है सारी डोमेस्टिक के अंदर, वो एज एन ओपनर है, और आप उसको चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे खिलाई जा रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से जुल्म है, ये प्लेयर की गलती नहीं है, आपका जुल्म है जो प्लेयर के ऊपर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए था? इसका सोल्यूशन की तरफ हम आ रहे हैं कि आपने अब हारिस को और उस्मान खान को आप लेके जा सकते हैं अपने ओपनिंग की बेंच स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन T20s के अंदर। आगे नंबर 3, नंबर 4 नो डाउट रिजवान एंड बाबर, वो आपके फ्यूचर में सर्व करेंगे आपको, जहाँ पर स्विंग होगा, जहाँ पर आप कह लेंगे एक्स्ट्रा स्विंग होगा, पेस होगा, आपके पास मिडल ऑर्डर में कोई भी नहीं है। यही मेन इशू था जो आपने रिजॉल्व करना था सीरीज़ के अंदर, जो रिजॉल्व नहीं हुआ कि आपका मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग नहीं था। आपने मिडल ऑर्डर में या तो ओपनर्स को खिलाया, या फिर आपके मिडल ओवर्स जो मिडल ऑर्डर से आपका वो इतना वीक था कि उसने इतनी जल्दी आपके जो पावर हिटर्स थे, जो आपके फिनिशर थे, उनको एक्सपोज कर दिया। एट द एंड ब्लेम किस पे गया? कि ब्लेम गया कि जी ये हमारे खुशदिल शाह ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, इरफान खान न्याजी ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। वो नहीं दिखा सकते थे, क्यों? उनका काम ही नहीं था। उनका काम है 12 से लेकर 20 के अंदर जाके स्लॉगिंग करना या बड़ी हिट्स लगाना। तो आपको अब क्या चाहिए? जो सोल्यूशन एंड पर आप 1 डाउन बाबर को लेके चलेंगे, आप अपना यहाँ पर जो है नंबर 4 पे रिजवान आएगा जो कि स्विंग को खेल सकता है, और इनको आप कह सकते हैं अपनी बैटिंग की जो है वो स्टाइल चेंज करें। आप निकाल नहीं सकते इन प्लेयर्स को। ये आज कमेंटेटर्स भी, हर एक कह लें कि T20 के अंदर कमेंटेटर ने ये कहा है कि आप इतने बड़े नामों को बाहर नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? आपको यंग और सीनियर प्रो दोनों को लेकर साथ चलना है। आप इतने ब्लंटली डिसीजन नहीं ले सकते। आप पाकिस्तान क्रिकेट नहीं हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में आपने अगर सर्व किया होगा, बिल्कुल अच्छा किया, पर सर्व किया, लेकिन अब जो सर्व कर रहे हैं उनको काम करने दें, उनके दिमाग पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, उनको परफॉर्मेंस दिखाने दें, ठीक है। तो आपका तीसरा और चौथा जो है वो आपके पास फिक्स है। अब आपने इस सीरीज़ में अपना मिडिल ऑर्डर का एक रखना था बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर, ताकि बाबर और रिजवान पे प्रेशर रहता कि इन्होंने परफॉर्म करना है, तो फिर नहीं करेंगे तो वो दूसरा प्लेयर जो बेंच पे बैठा है वो आ जाएगा। सेम विद साइम एंड फ़खर बोथ, कि आपके ओपनर इतने तगड़े तैयार हो जाएं कि आप उनसे कहें ठीक है जी, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आपका पॉजिटिव प्रेशर लेकर आता है आपके प्लेयर के अंदर, जो कि परफॉर्मेंस फिर निकलती है। यहाँ से आपको चाहिए था मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करते, मिडिल ऑर्डर आपका है ही कोई नहीं जो आपने स्ट्रॉन्ग किसको करना था। आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एक दिखा दें मुझे, आप कोई भी नहीं लेकर गए आप। इसके बाद नंबर 5 पे आप सलमान अली को ट्राई कर सकते हैं। वो स्पिन अच्छा खेलेगा, फास्ट भी अच्छा खेल लेता है, वो एक आपकी उसने अपनी जो जगह जो है वो पक्की कर ली टीम के अंदर परफॉर्मेंस के साथ। उसके बाद नंबर 6 पे आप जो है वो इरफान खान नियाज़ी को लेके आ सकते हैं। नंबर 7 पे आप खुशदिल शाह को लेके आ सकते हैं। नंबर 8 पर आप अब्दुल समद को लेके आना चाह रहे हैं, इसको लेकर आएँ। उसके बाद फिर आप यानी कि अब्दुल समद या कोई एक ऑलराउंडर को आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप सुफियान मुकीम, अगर आपका स्पिनर है, उसको लेकर चलना है। हारिस रऊफ़ या फिर शहीन, जिसको मर्जी आप लेकर चलें यहाँ पर। और एक चीज़ है, अब्बास अफरीदी को आप लाजम कैरी करें, बिकॉज अब्बास अफरीदी और वेरिएशंस है, और ये T20 नाम ही वेरिएशंस का, ज़्यादा पेस पे ज़्यादा मार पड़ती है। आपने जॉफर आर्चर का IPL में हाल देख लिया है। IPL की हिस्ट्री का सबसे कह लें कि एक्सपेंसिव तरीन उसने स्पेल निकाला है। तो आपको ये करना है, आपको अपनी टीम को बैलेंस करना है, आपने अपनी टीम के अंदर देखना है कि कौन सा रोल किसको देना है। अगर आप अपने प्लेयर्स को रोल डिफाइन नहीं करेंगे, बिलीव मी, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। यही होगा, ये तो 4-1 हो गया, नेक्स्ट टाइम 5-0 होगा। इवन कि आपको 10-0 भी अगर सीरीज में 10 मैच भी 10 में भी 10-0 हो जाएगा, अगर आपने ये हरकत अपनी कायम रखी। इसके लिए मैं जो आपको मशवरा दूंगा, अपनी अना को साइड पे करें, सीनियर और जूनियर को प्रॉपर मिला के चलें,
पाकिस्तान के लिए सोचें, अपने लिए ना सोचें। अगर आपको किसी भी प्लेयर से मसला है तो ये मसले अपने काइंडली घर में रखिएगा। हमारी टीम है, हमारा पाकिस्तान है और हम इससे प्यार करते हैं। हम फैंस हैं, हम इसको रिव्यू करने वाले हैं, हम फैंस हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम अपने मुल्क को प्यार करते हैं और अपनी टीम से प्यार करते हैं, इनके प्लेयर से प्यार करते हैं। हम कभी भी बिलो द बेल्ट जाके बात नहीं करते, लेकिन जो हकायक होगी वो बात लाजम सामने लाई जाएगी। तो अभी हकीकत यही है कि आपको सीनियर्स के साथ लेके चलना है। विदाउट बाबर और रिजवान या शहीन को आप लेके चलें, इनके बगैर आपकी टीम कहीं भी स्टे नहीं करती। तो बेहतर है कि अपनी टीम को स्टे करने के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इन सबको बिठाएं, इनसे बताएं कि आपके ये रोल्स हैं, आपने ये काम करना है। अगर आपको ऐसी शॉट्स नहीं तो आप लेकर आएँ, ट्राई करें, उनको 5 से 10 मैचेस दें। एवरीवन विल लर्न। जैसे जो रूट ने अपने आप को इवॉल्व किया, आप देख सकते हैं उसने कैसे टेस्ट के अंदर किस किस तरह की शॉट्स लेके आना शुरू हो गया है। तो आपके बाबर रिजवान भी ये काम कर सकते हैं।